13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भुलाए नहीं भूलते। एक और नई वीडियो के साथ आज बात 75 साल पुराने उस सफर की कहानी की। आज बंटवारे को 75 साल का समय हो चुका है। आज हम दो अलग अलग देश हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था, एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये सारा इंडिया हुआ करता था। तब हम सब एक थे। आज भले ही हम अलग अलग देशों में रहते हैं, आज भले ही हम बट चुके हैं, आज भले ही हमारे दो अलग अलग देश हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो पल, वो तस्वीरें, वो यादें भूलना आसान नहीं होता। कई जख्म, कई दर्द सालों साल सदा जहां तक रहते हैं। इंसान भले ही कुछ चीज़ें भूलने की कोशिश कर ले, लेकिन वो वक्त के साथ आगे उन्हें दर्द ही देती है। किसी चीज़ को भुलाना इतना आसान भी नहीं होता कि इंसान भुलाकर आगे बढ़ जाए। 47 का वो बंटवारा हर किसी के लिए भुलाना आसान नहीं है। आज की वो नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी में फंसी पड़ी है। हमें आज ज़्यादा ज्ञान नहीं है 47 के उस दर्द का, हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस दर्द को अपने सीने पर हंडाया, जिन्होंने इस दर्द को झेला, जिन्होंने वो दौर देखा, जिन्होंने वो तकलीफ सही, उनके लिए ये बंटवारा भूलना आसान नहीं है। बंटवारा भले ही दो देशों में हुआ हो, दो देश बने हों, लेकिन लोगों के घर तो उजड़े ही थे। लोग अपने घरों को छोड़कर मजबूर हुए थे अपने घर को छोड़कर जाने को। भले ही वो कोई भी लोग हों, इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, दोनों देशों के बंटवारे के बाद लोग आपस में बटे। इस तरफ वाले उस तरफ गए, उस तरफ वाले उस तरफ गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उस बंटवारे को भूल नहीं पा रहे। कई लोग इस जहां से रुखसत हो चुके हैं, तो कई लोग अभी भी वो यादें, वो तस्वीरें, वो सोचते ही रहते हैं वो पल कि कैसे उनका बचपन, कैसी उनकी जवानी या फिर कैसे उनका बुढ़ापा उस मुल्क में भी कट सकता था जो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वक्त को शायद कुछ और मंजूर था। वक्त के साथ साथ आज 75 साल का समय हो चुका है बंटवारे को हुए, लेकिन कई लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं। करनाल के जसवंत राय कालरा जी, आप इन्हें जसवंत अंकल जी के नाम से जानते हैं या कालरा जी के नाम से जानते होंगे। आज शहर में इनकी एक अच्छी पहचान है, समाज सेवी के रूप में अच्छा काम करते हैं और सब लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन एक दौर हुआ करता था, एक समय हुआ करता था, ये कैसे तैसे अपना परिवार के साथ कैसे तैसे मार काट देख अपने घर को छोड़, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कैसे तैसे इंडिया आए। वो दौर हुआ करता था, वो समय हुआ करता था जब शुरुआत से एक नई पहचान बनाई। अपना घर छोड़कर आना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग भूल जाते हैं तो कुछ लोग भूल नहीं पाते। जसवंत जी ने काफ़ी मेहनत की, परिवार ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत का नतीजा रहा आज शहर में उनकी एक अच्छी पहचान है, एक पहचान, बड़ी पहचान। और आज लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके नाम से उनको पहचानते हैं, उनके काम से उनको पहचानते हैं। लेकिन आज भी उन्हें बंटवारे की वो तस्वीरें याद है, वो समय याद है, वो कैसे तैसे करनाल पहुंचे थे और करनाल में कैसे तैसे हालात से लड़कर उन्होंने ये पहचान को पाया है। मेरा पूरा नाम जसवंत राय कालड़ा है। करनाल के लोग मुझे JR कालड़ा के नाम से जानते हैं। जब मैं उस वक्त आया था 11 साल का था, 10.5। मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से था और मामूल कोट हमारा था, हमारा जिम्मेदारा था वहाँ पर। उस वक्त गांव बड़े सिंपल गांव होते थे, जिम्मेदार लोग गांव में रहते थे, दुकानें मार्केट वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती थी। कुछ हलवाई शलवाई ये वो जो ताम झाम अब बन गया है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता था। एक गांव में अगर कोई दुकानें 2-3 होती थी, वो तकरीबन दिन में हर सब्जी भी रखता था, करियाना भी रखता था, दूध भी रखता था। उसके लिए तो खास लोगों को नहीं जाना पड़ता था, हर एक के घर में गाय भैंस तकरीबन होती थी। गाँव गए हैं पाकिस्तान वापस? जाना नहीं हुआ, कभी जाना नहीं हुआ? नहीं। कभी उम्मीद है जाने की? दिल तो करता है जाने का,
लेकिन हालात पाकिस्तान के ऐसे बन जाते हैं, जब कभी मैच जाना पड़ता है वो ले जाते हैं, पर्टिकुलरली गुरुद्वारों को, संगत को ले जाते हैं या वहाँ जाते हैं। वो शहर में घूमने घुमाने हमारे अपने इलाकों में जाने के लिए ऐसे कोई साधन उन्होंने क्रिएट नहीं किए सरकार ने। आप क्या चाहते हैं कि आप अपना गांव देखना चाहते हैं वहाँ? बड़ा दिल करता है, पता नहीं वो क्या बन गया, शहर बन गया, गांव रहा, सड़कें कैसी हो गई। तब तो सड़कें होती नहीं थी, तब मोस्टली गांव में कच्चे रास्ते होते थे, ठेले चलते थे, बैलगाड़ी चलती थी। कि 11 साल का दौर कैसा था वहाँ गांव का? गांव छोटे गांव थे, बड़े गांव भी थे। स्कूल बड़े गांव में होते थे, छोटे गांव में नहीं होते थे। जिस गांव में हम रहते थे वहाँ स्कूल नहीं था। स्कूल रेलवे स्टेशन के ऊपर महमूद कोट के नाम से एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ स्कूल था। वो मेरे गांव से लगभग 2-2.5 मील दूर था। हम पैदल बस्ता लेके वहाँ जाते थे और पढ़ के घंटा लगता था जाने आने में। जिस गांव में मैं रहता था, हम हिंदुओं के 8-10 मकान थे, कुछ मकान मुसलमानों के थे। जिमीदारा, हम जिमीदारा करते थे। जमींदारा छोड़ के आना आसान था? बड़ा मुश्किल था, भरा हुआ घर, मनताले। उस जमाने में जब वहाँ से हम निकले, मेरे एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। महीने 2 महीने में शादी करनी पड़ी, लेकिन हालात बदले। नारे लगा लगा के, डंडे, लाठियाँ, भाले, पता नहीं क्या क्या खतरनाक हथियार हाथ में जो उनके होता था लेके 100-100, 80-80 आदमी के टोले आते थे, नारे लगाते थे हमारे घरों के आगे, कहते छोड़ के जाओ, नहीं जाओगे तो हम मार देंगे, लूट लेंगे। ऐसा माहौल बना रखा था। भाग के हम ऊँटों पर बैठकर आए, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए। वहाँ हमें सुरक्षा मिली, वहाँ मिलिट्री भी थी, पुलिस भी थी। हम कुछ अपने रिश्तेदारों के घर भी थे, कुछ वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के लोग भी तैयारी किए बैठे थे जाने की। वहाँ उन्होंने हमें अपने पास रखा और वहाँ से फिर ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी हिंदुस्तान के लिए। हम उन ट्रेनों में जैसे जैसे मिलिट्री ने हमें कहा कि कल आपने हिंदुस्तान चलना है, अपना तैयारी कर लो, फिर हम तैयारी कर। यहाँ उस गाड़ियों पे तो हम पहले जलंधर पहुँचे। जलंधर 2 रात हमें रखा गया एक स्कूल में। वहाँ रोटी सरकार देती थी, हमारे हाथ में कोई साधन नहीं थे, कोई सम्मान नहीं था। फिर उसके बाद हमें करनाल शिफ्ट किया गया। हम करनाल आए, करनाल हमें रेफ्यूजी कैंप थे, उसमें रखा गया। तो बड़ी परेशानी में रहते थे, बड़े बड़े आलीशान मकान थे हमारे, अच्छे काम थे, अच्छा जिम्मेदारा था। लेकिन यहाँ रेफ्यूजी की हालत तो आपको पता है, ज़मीन पे सोना, फड़ी डाल के सोना, एक चादर बिछा लेनी, कुछ सिस्टम ठीक नहीं था। खान पान में भी जो मिलना वही खा लेना, अपनी पसंद तो होती कुछ नहीं थी। वहाँ से हर रोज़ एक गाड़ी चल के आती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरगढ़ के नाम से वो रेलवे स्टेशन था। एक गाड़ी चलती थी, मुझे जहाँ तक याद है। हम जिस गाड़ी पे आए वो गाड़ी फिर हमें पहले वहाँ रुकी जलंधर के बाद हमें दूसरी गाड़ी में 2 दिन बाद बिठाया गया। करनाल आए, करनाल फिर हमें 3-4 दिन स्कूल में ठहराया गया, वो में शिफ्ट किया गया। कितना परिवार था आप उस समय? हम उस वक्त परिवार, बड़ा परिवार था हमारा। मैं था, हम 3 भाई थे, 3 बहनें थी और माता पिता थे, चाचा थे, चाची थे। ऐसे एक परिवार था जो उस गांव से निकल कर हम आए थे। मजदूरी करके यहाँ कैंप से जब हम मकानों में शिफ्ट हुए, सरकारी रोटी हमें मिलनी बंद हो गई 3-4-5 साल बाद। फिर हमें अपनी रोटी के लिए लाले पड़े हुए थे। हम हर काम कर लेते थे, मजदूरी कर लेते थे, कुली का काम कर लेते थे, कुछ भी नहीं परवाह की। और शाम को रुपया 2-3 रुपए कमा के ले जाते थे, वही घर में बैठ के राशन पानी ले आते थे और खाते थे। हमारी 200 एकड़ जमीन थी वहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं लेके आए, कुछ आ ही नहीं सकता था। भरे हुए घर, शादी का सामान रखा हुआ था, सोना रखा हुआ था, जो रखा हुआ था, जो गेहूँ शेहूँ, कमरे भरे पड़े थे बंद के बंद। और 2 दिन बाद हमें बाद में पता चला कि हमारे घर के ताले तोड़कर 15-20 ऊँट कचावे, समझते हैं कि नहीं समझते, वो लेकर माप में आए, हल्ला बुल्ला करके सामान लूट लाट के जिसके हाथ में जो लगा वो ले गया और मकान खाली कर गए। मिस तो ये था, वहाँ जितना प्यार था, प्रेम था। आज इंडिया और पाकिस्तान को बने 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बंटवारे की कई कहानियां हम सुनते आ रहे हैं और सुनते जाएंगे, लेकिन दर्द भरी ये कहानियां, वो मंजर, वो तस्वीरें उन लोगों के लिए भुला पाना आज भी मुश्किल है जिन्होंने इस बंटवारे को अपने सीने पर सहा। आज भी कई पीढ़ियां अपने उन गांव को याद करती हैं, अपने उन शहरों को याद करती है जहां वो रहा करते थे। वो लोग आज भी उस दर्द को भुला नहीं पाते। भले ही हम अलग अलग हैं, भले ही हम अलग हो चुके हैं, लेकिन लोग
आज भी उस दौर को याद करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कई तस्वीरें होती है, ऐसे कई सफ़र होते हैं, कई ऐसे मंजर होते हैं जो इंसान भुलाने से नहीं भूल पाता। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करनाल।